इस वक्त तुम्हें और अब्बी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो जाती। क्यों? तुमने देखा नहीं अभी कितना कंसर्न है हमारे लिए? मैंने शकील अंकल और दूसरे दोस्तों से ना हमारे रिश्ते के लिए बात करते हुए देखा है उनको। सब टेक्स्ट में रिश्ते ढूंढ रहे हो हमारे लिए। और वैसे एक बात है, मंसूर मुझे भी नहीं अच्छा लगा। अरे अपनी माँ की तरह से हासिद और धोखेबाज है। शादी तो तुम्हारी हसन से ही होगी। तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला। बाबा, इस सब में अम्मी की क्या गलती है? तुम चुप करो और जाओ, निकलो मेरे कमरे से इसी वक्त। दोनों चले जाओ यहां से, जाओ। चले अम्मी, चल चल। ठहरो, अभी मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है, उसका खानदान क्या है और वो लोग कहां रहते हैं। पता करो अभी। Up, come on. हाँ चल भाई। कहाँ फंसा दिया? ये ला। अब मुबारक अली, मेरा फेवरेट जूस तो पिला दो जो जोया बेटी मेरे लिए बना के रखती है। अरे जूस उसको छोड़ो मियाँ, ये लो पहले जरा मुंह तो मीठा करो। मिठाई? किस खुशी में? क्या चुपके चुपके जोया बेटी का रिश्ता तय कर दिया? हाँ नहीं यार, वो दफ्तर की तरफ से उसको नई गाड़ी मिली है, देख वो चमचमाती खड़ी है। अरे तुम भी ना मुबारक अली, अब तो तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता तय होने की मिठाई खिलानी चाहिए थी। मुबारक अली, वो बच्चियां हैं तुम्हारी, और बेटियां कभी अपने मुंह से अपने रिश्ते की बात नहीं करती। ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि उनके रिश्ते के बारे में सोचें। भाभी जिंदा होती ना तो कब की जोया बेटी की शादी कर चुकी होती और तुम नाना बन चुके होते। रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? हसन, क्या हुआ है? मंसूर भाई ने किरण को छोड़ दिया, शादी कर ली उन्होंने कनाडा में। क्या? हाँ, मत पूछो जोया, कल से जो घर का माहौल है, एक तरफ किरण रो रही है, पप्पो अलग लगी हुई, अम्मी पापा इतनी टेंशन में है कि मैं क्या बताऊं। ऊपर से वो अपना फोन भी बंद करके बैठ गए। तो बहुत गलत हुआ हसन, मंसूर भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही तो, उन्होंने हल्का सा इशारा तक नहीं दिया, और बताया भी कब? शादी के बाद, और वो भी मुझे। तो बैठे बैठे मुसीबत में आ गया। बहुत बुरा हुआ ये, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया उन्होंने ऐसा? पता नहीं यार, तो यार वो ऐसा ही है, खुदगर्ज। अम्मी की भी कभी परवाह नहीं करता था, बहुत सेल्फिश है। अच्छा अब तुम अपना मूड खराब मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। यार मुझे सबसे ज्यादा दुख अम्मी को देखकर होता है, तरस आता है उन पर मुझे। पापा को लगता है कि मंसूर भाई ने अम्मी को बता दिया। बेचारी आंटी। मंसूर भाई ने तो उन्हें कुछ नहीं बताया था, ना ही कभी उनकी परवाह की। लेकिन तुम्हारे बारे में मैं अम्मी को बता चुका हूं। सोचा था कि पापा को भी बता दूंगा और उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, लेकिन भाई की इस हरकत ने हमारे रिश्ते को भी मुसीबत में डाल दिया है। तुम अभी ये सब मत सोचो, अंकल आंटी को थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा हसन। इंशाल्लाह। ये मेरी लाइफ में तो ना पता नहीं मेरा क्या होता। चलो अब कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। ओके, वेटर।
क्या हुआ? ये क्या है? आप आजकल इतना बुरा खाना क्यों बनाने लगी हैं? मेरे हाथ का खाना खा खा के तुम इतने हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो गए और आज तुम ये बातें कर रहे हो? अच्छा बस कर दें, आसान मत करें। एक काम करें, एक ऑमलेट बना के लाएं, बल्कि 2 बना के लाएं, बल्कि 3 ही लाएं, 3 ऑमलेट। वैसे कमाल, जब से तुमने होटल खोलने का सोचा है ना, तुम्हारी जबान को तो कोई जायका लगता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कोई। छोड़े ना। पता है मुझे कल रेस्टोरेंट में कौन मिला था? कौन मिला? मुबारक मामू, और साथ साशा और जोया भी। अच्छा, कैसे हैं भाईजान? वैसे के वैसे ही हैं, हट्टे कट्टे। और हाँ, वो जोया आपको सलाम भी दे। वैसे कमाल, तुम अगर मेरे भाई का पैसा अंधे कुएं में ना डालते ना, तो आज भी मेरा उनके घर जाना आना कायम रहता। पता है, जब भी मैं वहां जाती थी ना, जोया मुझसे इतने प्यार से मिलती थी। अम्मी बस कर दें, अब आपको तो हमेशा मुझे जलील ही करना होता है। भाई मैंने बिजनेस करने का सोचा था, बिजनेस। और दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं होता? करोड़ों रुपए डूब जाते हैं लोगों के, करोड़ों रुपए। वो भूल गए हैं मुबारक मामू, लेकिन आपको उनके 5 लाख रुपए याद हैं आज तक। बल्कि आप ऐसा करें, मेरी कबर पे ठोक के लगा दीजिएगा कि इस आदमी ने मुबारक साहब के 5 लाख रुपए लिए हैं। क्या हो गया कमाल, इतनी सी बात पे तुम मरने मारने की बातें करने लगे? छोड़े यार कमाल, खाना तो खा लो। मुझे नहीं खाना, अंडा वंडा ना बनाए, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके खा लूंगा। क्या हो गया, बात तो सुनो मेरी। जी भी लड़का हो गया। देख किरण, अभी तेरे मामू सदमे में है और शर्मिंदा भी है तुझसे। अभी वो तेरे सामने हरगिज नहीं आएंगे, और हाँ, जब वो तेरे सामने आए ना, तो सर नीचा करके जरा टसवे बहाती रहना, और उनके बेटे को बद्दुआ देने की हरगिज भी जरूरत नहीं है। मैं क्यों दूंगी उसे बद्दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो अभी शुक्राने के नफल पढ़ूंगी, उस मनहूस से मेरी जान छूटी। तौबा है। अपनी ज़बान की तलवार को ना दांतों के अंदर दबा के रख। आप मामू से बोले ना कि मेरी और हसन की शादी करते हैं। मैं कसम से खुशी खुशी हसन से शादी कर लूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं। अरे बेहया मुंह फट लड़की, मैंने कहा ना अपनी ज़बान को दांतों के अंदर दबा कर रख। अरे कैसे कह सकती हूँ ये बात मैं अपने मुंह से? ये बात करके मैं अपने आप को हल्का कर लूं? हाँ, हरगिज नहीं, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अरे सब्र कर ले, थोड़ा सब्र कर ले। तू देखना, 1 या 2 दिन के बाद जावेद खुद मेरे पास आएगा और आकर ये बात वो अपने मुंह से करेगा। फिर देखना तू, थोड़ा सा इतरा के, एहसान जता के फिर हाँ करूंगी मैं उसे। अभी थोड़ी इस तरह से खुद से ये बात कर दूं और कह के तुझे और अपने आप को हल्का कर लूं उसके सामने। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे अम्मी, आपके दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से? मैंने आपका मुंह देखकर खाला कमाल को 25,000 रुपए दिए थे। क्या मतलब मेरा मुंह देखकर दिए थे? मुझे बिठाकर या मुझसे पूछ के दिए थे जो मुझसे तकाजा कर रहे हो? अच्छा खाला ठीक है, आप अभी कमाल को बुला दे, मैं जानता हूँ घर पर ही है। नहीं है वो अंदर, वो बाहर गया है किसी काम से। वो खाने का बिजनेस शुरू कर रहा है, दे देगा तुम्हारे पैसे। क्यों परेशान हो रहे हो? अरे रुके खाला, उसके फोन की आवाज आ रही है, अल्लाह को माने उसके फोन की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है। आप बुला दें उसको, कमाल को। नहीं भाई, वो उसका फोन नहीं, मेरा फोन बज रहा है। सुनो, वो इतवार को घर में होता है, तुम इतवार को आना, तुम्हारे पैसे दे देगा। मैं इतवार को तुम्हें चाय भी पिला दूंगी। चलो जाओ, शाबाश, अब परेशान नहीं करो, जाओ। ये क्या तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुनने को मिलती है? क्या? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम मुमताज, कैसी हो बेटे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में इतनी खुशी हो रही है आपकी आवाज सुन के कि मैं आपको बता नहीं सकती। कैसे हैं आप? और बच्चियां कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मुमताज, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है बेटा। सच में भाईजान, कभी कभी आपकी और जोया की बहुत याद आती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं सारे तकल्लुफ छोड़ के आपके घर आ जाऊं। अरे तो भाई आ जाओ ना मुमताज, ये भी कोई पूछने की बात है? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। जी, मैं आपके घर आ सकती हूँ? ये कह के आपने मेरा बहुत मान बढ़ा दिया है भाईजान। भाईजान अगर कोई काम है तो मैं अभी आ जाती हूँ, बल्कि फौरन निकल जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है।
असल में जोया और साशा के रिश्ते के सिलसिले में कोई बात करनी है। आपकी मदद चाहिए, थोड़ी मशवरा करना है। अगर उनकी माँ होती तो आपको पता है कि ये सब। अरे भाईजान, ये कैसी बात कर दी आपने। मैं तो हमेशा जोया और साशा को अपनी बेटियों की तरह समझा है, और खासकर जोया तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं कल ही आती हूँ आपके घर। हाँ बिल्कुल। अब मैं इंतजार करूंगा आपका फिर, ठीक है? खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख शुक्र है। क्या हुआ, इतना शुक्र अदा क्यों कर रही हैं? अरे इसलिए तुम्हें नहीं पता ना, मेरे पूरे ननियाल में यही एक भाई है मेरा दूर परे का, जो मुझे बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है और बहुत समझदार है और अच्छी हैसियत वाला है। तो क्या, तुम्हारी वजह से मेरा उस घर में आना जाना बंद हो गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं उस घर में जा सकती हूँ। अब मैं मरने के बाद अपनी माँ को फख्र से अपना चेहरा दिखा सकती हूँ। वाह, मुझे लगा मुबारक मामू ने मेरा रिश्ता मांग लिया है, तभी आप इतना शुक्राना अदा कर रही हैं। रिश्ता? किसके लिए? जोया के लिए, और किसके लिए? जोया का रिश्ता? और तुम्हारे लिए? हाँ। जाओ, जाके ना जरा अपना मुंह धोकर आओ। आए बड़े जोया का रिश्ता। अरे क्यों, क्या खराबी है इस मुंह पर? अम्मी जवाब तो दें। पापा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मंसूर की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूं। मंसूर ने मुझे आपके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ऐसी बातें मत करें मामू साहब, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बस शायद मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा हुआ था। नहीं बेटा, हमारा कसूर है। हमारी तरबियत में शायद कोई कमी रह गई, तभी उसने वहां हमसे बताए बगैर शादी कर ली। क्या जाने कौन है वो लड़की, कैसी होगी, किस खानदान की होगी। ऐसे जावेद, उसने तो तुम्हारी और इस खानदान की इज्जत की जरा बराबर परवाह नहीं की। पापा, मुझे भी बहुत गुस्सा है इसमें। अगर मेरे सामने होता तो मैं उसको गोली मार देता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब मेरी किरण का होगा क्या। कौन करेगा उससे शादी? काश जावेद, काश तुमने मुझे मेरे मियाँ से तलाक न दिलवाई होती। जैसा भी था, जो भी था, इसका बाप तो था ना। कम से कम इसके सर पे इसका बाप का साया तो होता ना। जावेद, फिर किसी की मजाल ना होती कि इतने तवील इंतजार के बाद बीच रास्ते में मेरी बच्ची को इस तरह से छोड़ के चला जाए। आप मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लानत भेज दीजिए मंसूर पे, क्योंकि मैंने भी लानत भेज दी है मंसूर पे। ऐसा मत कहो जावेद, आज तुम गुस्से में हो ना, तो इसीलिए तुमसे मेरा और किरण का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे कल को तुमने मंसूर को गले लगा ही लेना है, क्योंकि आखिर को वो है तो तुम्हारी सगी औलाद ना। ऐसा ही होता है हमेशा से। लेकिन मेरी बच्ची तो रुल गई ना, जैसे मैं रुल गई। पापा, हसन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा लगता है आपको? हसन तो बहुत प्यारा बच्चा है जावेद, लेकिन मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? पापा, अगर आपको मुनासिब लगे तो पापा, मैं हसन के लिए किरण का हाथ मांगना चाहता हूं।
चाय। हाँ? खाने के टाइम पे चाय? टेंशन ना लें, घर का चूल्हा आज जल रहा है, खाना भी आपको टाइम पे मिल जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब तुम चली जाओगी तो क्या बनेगा मेरा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ? क्यों, शादी नहीं करोगी? शादी करके तो सब लड़कियां चली जाती हैं अपने घर। अभी ये अपने घर की फिलॉसफी ना मुझे समझ नहीं आती। यहाँ आप हैं, साशा है, अम्मी की ढेर सारी यादें हैं, तो मेरा घर तो यही हुआ ना। वैसे आज मैंने मुमताज को कॉल की थी। मुमताज कौन? वो कमाल भाई की अम्मी? हाँ, उसी से कहा है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ के ले आए। असल में शादी ब्याह के काम जो है ना औरतों के होते हैं। मुझे तभी उसका ख्याल आया तो उससे कह दिया। और हाँ, इस दफा मैं तुम्हारी कोई जिद, कोई इनकार नहीं सुनूंगा। जैसे कोई अच्छा खानदान मिलेगा शादी कर दूंगा तुम्हारी, बस। सजना वे सजना वे सजना वे सजना। हाँ जोया, कहाँ हो? मैं बस घर जा रहा हूँ। खैरियत है? ड्राइव कर रहे हो? हाँ। तुम बताओ, कोई बात है क्या? हाँ, लेकिन अभी तुम घर जाओ, खाना खाओ, रात में बात करते हैं। सोया, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। कितनी बार कहा है ड्राइव करते वक्त फोन ना उठाया करो, मेरा भी नहीं। अच्छा ओके। अच्छा बंद करो, बाय। अगर मेरी बहन को या किरण को किसी ने तंग किया या उनके दिल तोड़ने की कोशिश की या फिर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की तो मुझसे मैं समझा लूंगी इसे, आप फिक्र ना करें। ठीक है, समझा दो और बार बार इसको याद भी दिलाते रहना कि जुमे को इसकी किरण से मंगनी है। तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला। जावेद, ये आपने क्या किया? आपने मुझसे कोई बात भी नहीं की, कम से कम मशवरा ही कर लेते आप। क्या मशवरा करता फजीला? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें मेरी बहन और भांजी पहले दिन से इस घर में खटकती, और अगर तुम्हारा बस चले ना तो तुम 1 मिनट में उसे घर से बाहर निकालो। मैंने आपकी आपा की हमेशा इज्जत की है, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे एक बेटे ने मेरे खानदान और मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मैं अपनी बहन के सामने झूठा पड़ गया, तो मैं अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने दूसरे बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से नहीं कर सकता। मुझे अपनी बहन का मान रखना है। लेकिन आप समझ नहीं रहे जावेद कि अलमास आपा और किरण के मामले में आप हमेशा जज्बाती हो जाते हैं और नाहक हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे बड़े बेटे ने जो मेरी भांजी के साथ किया है, क्या वो ठीक किया है? वो जायज था? नहीं, लेकिन आप मंसूर के किए की सजा हसन को नहीं दे सकते, ये ठीक नहीं है। देखो फजीला, तुम एक बेवकूफ औरत हो और ज्यादा अक्लमंद बनने की कोशिश मत करो। क्या सही है क्या गलत है ये मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं अलमास आपा से पहले ही बात कर चुका हूं, उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। अगले जुमे को मैं और तुम बाकायदा हसन का रिश्ता लेकर अलमास आपा के पास जाएंगे और किरण को अंगूठी पहना देंगे।
मगर मैं किरण से शादी नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? जी पापा, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारे बड़े भाई ने मेरे सर पे खाक डाल दी। मैं अपनी बहन के सामने सर उठाने के काबिल नहीं। क्या तुम ये दोहराना चाहते हो? तुम भी यही चाहते हो? पापा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। बहुत प्यार करता हूं आपसे, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, लेकिन ये बात मैं किसी की बस! इससे ज्यादा एक लफ्ज भी आगे मत बोलना और इनकार करने की सोचना भी मत। मैं मजीद अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। और अगर किसी ने इनकार करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ। ठहरो, तुम कहां जा रही हो? बैठ ही रहो अपने कमरे में। अपने छोटे बेटे को भी पट्टियां पढ़ाओगी जैसे बड़े बेटे को पढ़ाई थी तुमने। बैठो। अब आप कहां जा रहे? तुमसे मतलब? पापा ये रख लें। लेकिन ये किस लिए जावेद? पापा, अल्लाह ने मुझे किरण की शक्ल में बेटी दी है और यकीन जानिए मैं उसके किसी फर्ज से गाफिल नहीं हूं। जावेद, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है और मैं समझती हूँ कि हम माँ बेटी की खुशकिस्मती है कि तुम जैसा सरपरस्त हमें मिला है। पापा, मैं सोच रहा था कि अगले जुमे को किरण और हसन की मंगनी कर दें और उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दें। पापा, ये पैसे उसी के लिए हैं। कोई अच्छा सा जोड़ा ले लीजिएगा किरण के लिए। वो तो सब ठीक है जावेद, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकती। अरे तुम मेरे छोटे भाई हो, भला मैं तुमसे पैसे लेती हुई अच्छी लगूंगी क्या? बेटी की माँ हूं मैं जावेद, जाहिर है कुछ ना कुछ तो मैंने भी बचा के रखा होगा ना उसके लिए। आपा, मैं भी तो किरण के बाप की जगह हूं, तो मेरा भी तो थोड़ा बहुत हक बनता है। ले लीजिए। ठीक है, रख लेती। आपा, आपको हसन और किरण के रिश्ते पर कोई एतराज तो नहीं? क्या कह रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? भला तुम्हारी किसी बात पे मैं एतराज कर सकती हूँ क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपा, ये कहकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया। सलाम मामू साहब। जीती रहा। किरण बेटा, मंसूर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगू और यकीन जानो हसन तुम्हें बहुत खुश रखे। मेरी हसन से मंगनी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी हसन से मंगनी हो रही है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था किरण, मगर लगता है कि शायद ऊपर वाले को हम पे रहम आ गया। शायद तुम्हारी और मेरी कोई नेकी काम आ गई।
तरस आ गया उसे मुझ पर। आपको पता है, मुझे 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 बचपन से लगता था कि मेरी हसन से मंगनी होगी। मैं जितना हसन से प्यार करती हूँ, मुझे यकीन था अपने अल्लाह पे कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत चाहती हो तुम उसे? बहुत तो बहुत कम है। मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं शुक्राने के नवाफिल पढ़ूंगी। मैं नवाफिल पढ़ूंगी, हाँ। और हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, हम बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे और आपका जोड़ा मैं खुद चूज करूंगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना। चांद तारों सारे आफ्ताबों का नूर डाल दे इसकी झोली में मेरे मालिक। खुश रहो, खुश रहो मेरी बच्ची। अम्मी, मैं जोया से मोहब्बत करता हूँ, फिर किरण से कैसे मैं? चुप कर जाओ, चुप कर जाओ हसन, खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो वो। तो क्या अम्मी, तो क्या? मैं बेटा हूं उनका। इसका हर किसी मतलब नहीं है कि उनकी नाजायज बात भी बर्दाश्त कर लूंगा मैं, जैसे कि आप करती रहती हैं। ऐसा मत कहो बेटा, वो पहले ही समझते कि मैं तुम दोनों भाइयों को बहकाती हूँ उनके खिलाफ। हाँ तो गलत समझता हूँ क्या मैं? अभी क्या कर रही थी तुम? भड़का नहीं रही थी? नहीं बाबा, आप अम्मी से इस तरह बात नहीं कर सकते, वरना वरना क्या? हसन, बदतमीजी मत करो अपने बाबा से और ऊंची आवाज में बात भी मत करो। तुम्हारा लहजा और तुम्हारी रवैये की सख्ती बता रही है कि तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो, और एक बार फिर तुम भी मुझे अपनी बहन के सामने जलील करना चाहते हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, और तुम भी सुन लो, ये मेरा घर है, मैं तुम्हारा बाप हूं। शादी तो तुम्हारी किरण से ही होकर रहेगी। फजीला जी, मेरी अलमा साहबा से बात हो गई है। क्या बात हो गई? अब अगले जुमे को हम हसन का रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे किरण के लिए अलमा साहबा के पास, बल्कि मंगनी की अंगूठी पहनाने जाएंगे। नहीं। जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आई। हाँ हाँ ठीक है, जैसे आप कहेंगे ठीक है। बाबा बाबा पापा प्लीज, कल तक तो आप भी यही कहते थे कि वो मेरी छोटी बहनों की तरह है, मेरी होने वाली भाभी, और आज? हाँ, आज मैं ही कह रहा हूं, तुम्हारी शादी अब किरण से ही होगी। पापा, शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी। मैं उसे इस नजर से नहीं देखता। तो बदल लो नजर। और वैसे भी मर्दों को नजर बदलने में कोई देर नहीं लगती। साफ साफ कहिए ना कि जुर्म मंसूर भाई ने किया और सजा मुझे देना चाहते हैं। किरण सजा नहीं है, वो मेरी भांजी है। और एक बात सब कान खोल के सुन ले, अब अगर मेरी बहन को या किरण को किसी ने तंग किया या उनके दिल तोड़ने की कोशिश की या फिर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की तो मुझसे मैं समझा लूंगी इसे, आप फिक्र ना करें। ठीक है, समझा दो और बार बार इसको याद भी दिलाते रहना कि जुमे को इसकी किरण से मंगनी है। जावेद मेरी बात सुनिए। लंच बॉक्स बना दिया? जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रही हूँ, कैसे हो हसन? किरण, तुम्हें क्या लगा कोई और हूँ मैं? हाँ, वो मैं एक क्लाइंट की कॉल का वेट कर रहा था। अच्छा, मतलब लंबी बात नहीं करोगे मुझसे? नहीं, अभी नहीं कर सकता।
ठीक है। अच्छा हसन, मैंने तुम्हारे लिए चाइनीज बनाया, मैं शकूर चाचा के हाथ भिजवा रही हूँ, ठीक है? खा लेना लेकिन किसी से शेयर किए बिना। किरण प्लीज ये मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे आज एक क्लाइंट के साथ लंच पर जाना है। लेकिन तुम तो सुबह नाश्ता करके भी नहीं गए। किरण मुझे एक कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें कोफ्ते पसंद है ना? मैं शाम को कोफ्ते बनाऊंगी, प्लीज खाना ना खा के आना। ठीक है। ओके बाय। कोफ्तों का सामान निकालो, कोफ्ते बनाऊंगी मैं आज। और ये चाइनीज तुम घर ले जाना। हाँ जोया, तुम आ रही हो ना? मैं ही पहुंचता हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? नहीं, कुछ नहीं। आपको लगा मैं नीचे नहीं आऊंगी? हाँ शायद। प्लेट दो मुझे। वैसे आज कोफ्ते तो नहीं बनने थे? वो हसन को पसंद है ना, हसन के लिए बना रही हूँ। नसरीन, जी बाजी। तुम बाजार से सब्जियां ले आई हो? जी मैं ले आई हूँ। अच्छा मुझे धोकर दे दो, मैंने जावेद के लिए परहेजी खाना बनाना है। अभी मैं अलमास आपा के लिए चाय बना रही थी, अगर कहें तो पहले वो बना लूं। अच्छा ठीक है। अम्मी तो मुझे बोल रही थी जब तक मंगनी नहीं हो जाती तुम नीचे नहीं जाओगी। अच्छा तुमने क्या कहा? मैंने कहा आप कहेंगे जब तक शादी नहीं हो जाती तुम नीचे नहीं आओगी। अब मुझे ये बताएं कि मैं जब तक नीचे नहीं आऊंगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? चलिए मेरी तो अलग बात है, लेकिन घर का गुजारा कैसे होगा? सारा निजाम खराब हो जाएगा, सारा मैं ही तो संभालती हूँ। क्यों मुमानी जान? वैसे मुमानी जान, आपको अम्मी याद कर रही थी, आप चक्कर क्यों नहीं लगा लेती ऊपर? क्यों? आप मुझे क्यों याद कर रही थी? पता नहीं, शायद मंगनी के इंतजामात की बात कर रही है। नसरीन तुम चाय बना रही हो कि पाए? बहुत है काम करने वाला, जल्दी करो। बस बन गई बाजी। मुमानी जान प्लीज ऊपर जाते हुए अम्मी के लिए चाय ले जाइएगा। बाजी आप पापा के पास जा रही है तो आपके लिए भी चाय निकाल दूं? आप भी साथ पी लीजिएगा। मैं ये कह रही थी फजीला कि तुम लोग किस किस्म की तैयारी के साथ आओगे? मैं आपकी बात नहीं समझी। कैसी तैयारी? तुम जो ये भुलक्कड़पन से बात करती हो ना, कसम खुदा की मुझे वहशत होने लगती। अरे मैं किरण की और हसन की मंगनी की बात कर रही हूँ। भाई तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं और मेरी बेटी हम लोग कितने रख रखाव वाले लोग हैं। अब तुम्हारे खानदान का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे खानदान में जब लड़की की मंगनी होती है ना तो उसे सोने और चांदी के जेवरात से लाद देते हैं, और तो और कपड़ों से भी, बल्कि घर वालों को भी देते हैं। माफ कीजिएगा, दरअसल मैं आपकी बात ही नहीं समझी थी। आप खुद ही बता दीजिए ना कैसे तैयारी करनी है। अब की ना तुमने समझदारी वाली बात, तो अब सुनो मेरा जवाब। भाई मंगनी का जोड़ा तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, किरण खुद पसंद करेगी और रेडीमेड खरीदेगी। हाँ अंगूठी तुम बनवा लेना मंगनी की, और उसके साथ मिलता जुलता एक सोने का सेट बनवा लेना। और सुनो, उसमें नगीने और मोती लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम ऐसे ही रहने देना। जी ठीक है। ऐसा करेंगे कि किरण को भी अपने साथ ही ले जाएंगे। भाई अब वो जो सोने का सेट तुम बनवा के दे रही हो ना किरण को, तो वो अपनी पसंद का ले लेना, आखिर इसमें हर्जी क्या है? ठीक है ठीक है, हम किरण को भी साथ ले जाएंगे, अच्छी बात है। हाँ, और ऐसा करूंगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भाई
किरण तो बच्ची है ना, उसे क्या समझ है। और तुम्हें तो सोने की पहचान है नहीं। तुम्हें याद है ना पिछले साल जब मैं तकाफ में बैठी थी तो तुमने मुझे बुंदे दिए थे, 6 महीने बाद ही काले हो गए थे वो। ठीक है, ठीक है अपा, बिल्कुल सही है। आप भी साथ चलिएगा। फजीला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना वैसे? जब से मैं आई हूँ जी आपा, बस तुम यही तस्वीर रटे जा रही हो। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आप ही को सुन रही हूँ। अच्छा है, जो आप कह रही हैं वैसे ही करेंगे। किरण को भी साथ ले जाएंगे, आप भी साथ होंगी तो जो भी चीजें लेंगे वो मशवरा करके अच्छी चीजें ले लेंगे। वैसे मैं मदाखलत तो करना नहीं चाहती थी भाई, तुम ठहरी लड़के की माँ, तो होना तो यही चाहिए था कि सारी जिम्मेदारियां मैं तुम्हारे सर पर थोप कर और मशगूल हो जाती अपनी इबादत में। लेकिन क्या करूं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम पेट भर के सादा और मकबूतुल हवास हो। अरे बड़े खानदानों के तौर तरीके लवाजमात से तुम बिल्कुल वाकिफ नहीं हो। बस यही बात सोच के ना मैंने अपनी खिदमत रज़ाकाना तौर पे तुम्हारे सामने पेश कर दी। अब ये सारी चीजों में तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, है कि नहीं? जी आपा, बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी। मुझे आपका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या मतलब? ये जो फ्राइडे आ रहा है इस फ्राइडे को? हसन, तुम ये नहीं कर सकते। तुम कैसे किरण से मंगनी कर सकते हो? मैं नहीं कर रहा सर, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो बाबा कह रहे हैं, जो वो करना चाह रहे हैं। लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंसूर भाई के धोखे ने बाबा को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। उनकी भांजी का मुस्तकबिल अचानक इनसिक्योर हो गया, इसलिए भाई की जगह उन्होंने फुप्पो और किरण के आगे मुझे पेश कर दिया। और किरण मान गई, तुम्हारी फुप्पो मान गई। जोया, तुम मेरी फैमिली का फैसला सुनने के बजाय अपना फैसला बताओ। मैं कब से कह रहा हूं कि तुम मुझे अब्बी से मिलवाओ अपने। आज तक तुमने इस मामले को डिले किया है, अब देखो मैं कहां आकर फंस गया। आई एम सॉरी हसन, जैसे मैं पहले शादी के लिए तैयार नहीं थी, अब भी नहीं। ऐसे मत देखो मुझे, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है ना, वैसे मेरे लिए मेरी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। जब तक साशा की यूनिवर्सिटी खत्म नहीं होती और मेरे पास एक माकूल सेविंग जमा नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं कर सकती। तुम बगैर जहेज के शादी करना चाहती थी। मैं आज भी बगैर जहेज के ही शादी करूंगा। फिर ये सेविंग्स किस लिए कर रही हो? हसन, मुझे पता है ना अपनी फैमिली का, अभी ऐसी मेरी शादी नहीं कर देंगे। वो पहले ही एक बिजनेस में अपनी सारी सेविंग जाया कर चुके हैं। मैं उन्हें अपनी शादी की बात करके मजीद परेशान नहीं करना चाहती। तुम प्लीज मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। लिसन सोया, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। तुम्हारे जो भी कंसर्न्स हैं, तुम्हारे जज्बात, मैं सबको समझता हूँ। मैंने तुम पर कभी भी दबाव नहीं डाला था, मैं अभी भी नहीं डालता। लेकिन जो मंसूर भाई ने किया और जो बाबा मेरे साथ करने का सोच रहे हैं, उसके बाद मैं यहां पर आकर खड़ा हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मतलब ये कि मैं अपनी अम्मी के साथ तुम्हारे घर आना चाहता हूं। हमारी इस दोस्ती को ऑफिशियल रिश्ते में बदलना चाहता हूं। और अगर मैं कहूं कि ये भी मुमकिन नहीं है?